ओपन पोर्स परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं? क्या ओपन पोर्स को क्लोज किया जा सकता है? तो इन दोनों का ही आंसर है नो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये जानेंगे आगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, और उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि कौन से स्किन टाइप्स वालों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो कंपेयर करें अगर बाकी स्किन टाइप से, तो जो ऑयली स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है, इनकी स्किन पे ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता, तो इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप जाके देखिए, क्योंकि कोई भी रेमेडी फॉलो करने से पहले आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आप किस तरह से अपनी स्किन टाइप को जान सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। ऑयली स्किन बहुत चिपचिपी होती है और मैग्नेट की तरह काम करती है। जितनी भी गंदगी और गंदे पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और यही गंदे पार्टिकल्स जाके पोर्स के अंदर बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। अगर आपके घर पे ज़बरदस्ती कोई घुसेगा तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। बस ये रेमेडी यही काम करके देगी आपको। अब जब पोर्स के अंदर गंदगी भी होती है और सीबम भी चला जाता है, उन दोनों की वजह से हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी उनका काम रुक जाता है। अब पोर्स क्या करते हैं, अब मान लीजिए ये पोर है, पोर के अंदर जब गंदगी जाएगी तो उनका काम रुक जाता है। तो पोर्स क्या करते हैं, अपना काम करने के लिए अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब पोर्स बेचारे ना बहुत शरीफ होते हैं, वो ये सोचते हैं कि गंदगी और सीबम से लड़ना हमारा काम नहीं है। जिसकी ये स्किन है वो जब रेमेडी बनाएगा, मेहनत करेगा, फेस पे लगाएगा, तब गंदगी जब निकल जाएगी तो मैं अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाऊंगा। जब हम रेमेडी फॉलो करते हैं तो मेन पर्पस हमारा होता है पोर्स की क्लिनजिंग करना, उनको डीप क्लीन करना। तो जब हम पोर को क्लीन करते हैं तो गंदगी जब निकलती है तो पोर्स अपने रेगुलर साइज़ पे आ जाते हैं। तो अब गंदगी निकालना तो हमारा काम है, तो वो जब निकलेगी तो पोर्स अपने आप श्रिंक होंगे और अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएंगे। जब पोर्स अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं उसी को हम नाम देते हैं ओपन पोर्स। अब इनको ओपन पोर्स क्यों बोला जाता है? ओपन तो ये पहले से ही होते हैं। ओपन पोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखने में ऐसे लगते हैं कि ये खुल गए हैं, जबकि ये पहले से ही खुले होते हैं। ये बस अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जब पोर्स ब्लॉक होते हैं तो उनकी वजह से 3 प्रॉब्लम होती हैं। पहला आपके ब्लैक हेड्स, दूसरा वाइट हेड्स और तीसरा पिंपल्स। अगर आपके पोर क्लीन हैं तो ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब ये हो गया फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न आपकी एज हो सकती है। अब जो एज की वजह से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो किसी भी स्किन टाइप्स को हो सकती है। जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी कम होना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा दिखने लग जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपके ओपन पोर्स हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ओपन पोर्स को क्लोज़ किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। ऐसा क्यों? पोर्स का काम होता है हमारे स्किन सरफेस पे नेचुरल ऑयल्स को पहुँचाना, ताकि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे, और इसी की वजह से हमारे फेस पे ग्लो आता है। अब सोचिए अगर हम इसको क्लोज़ करने के बारे में सोचें, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोचिए कि अगर हम ओपन पोर्स को क्लोज़ कर देते हैं तो क्या होगा? ना ही हमारी स्किन हाइड्रेट होगी, ना मॉइस्चराइज होगी, ना ही ग्लो आएगा। इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ पोर्स के साइज़ को रिड्यूस करना है, ना कि उसे क्लोज़ करना है। दूसरा सवाल यहाँ आता है कि क्या ओपन पोर्स को हम परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है नो। अगर आप कोई डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाते हैं ओपन पोर्स के लिए, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को 70 to 75% तक कम करेंगे। 100% इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा सवाल आता है कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हमारी नोज़ पे
और ये जो चिन एरिया होता है इतना, यहाँ पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभी ये फोरहेड पे भी देखने को मिलती है, पर मोस्टली आपको यहाँ नोज़ और चीक एरिया जो होता है यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए 3 काम होना बहुत ज़रूरी है। पहला, पोर्स की डीप क्लिनजिंग करना, ऑयल की प्रोडक्शन को कम करना और स्किन को टाइट करना। और ये तीनों के तीनों काम आपको ये रेमेडी करके देगी। इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर। टमाटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि आधे से ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन टमाटर ही है। बात करें अगर ओपन पोर्स की, टमाटर में होता है सैलिसिलिक एसिड। जितने भी ऑयल कंट्रोल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स में आप चेक करोगे तो सैलिसिलिक एसिड आपको मिलेगा। टमाटर के अंदर सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये आपकी पोर्स को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को टाइट रखेगा और आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को कम करेगा। 3 काम तो टमाटर ही आपको करके देगा। इस रेमेडी के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे क्लिनजिंग का, लेकिन क्लिनजिंग से पहले भी स्टीमिंग के प्रोसेस की तैयारी करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि आपका टाइम बचे। मेरे पास इस तरह का स्टीमर है और मैं स्टीमिंग के लिए स्टीमर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक पतीला लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको गैस पे रख दीजिए उबलने के लिए। तब तक हम क्लिनजिंग वाला जो पार्ट है वो करेंगे। क्लिनजिंग के लिए आपको चाहिए एक टमाटर, उसको हाफ कट कर दीजिए और हाफ टमाटर को आप अपने फेस पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में 5 मिनट्स तक मसाज कीजिए। क्लिनजिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है स्टीमिंग। जब हम अपने फेस को स्टीम करते हैं तो हमारे पोर्स लूजन अप हो जाते हैं। अब वहाँ पे अगर आपका फेस क्लीन नहीं होगा तो आपकी जितनी भी डर्ट होगी, जितने भी गंदे पार्टिकल्स होंगे, वो पोर्स के अंदर जाने के चांसेस होंगे, तो आपको स्टीमिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो उससे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग। टमाटर आपके फेस से जितनी भी गंदगी होगी सारी की सारी निकाल देगा, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें तो उसका बेनिफिट हमें अच्छे से मिल पाए। फेस की क्लीनिंग के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज स्टीमिंग। अब जो पानी आपने उबलने के लिए रखा था, गैस बंद कर दीजिए और उसको लेके आइए रूम में और 5 मिनट्स तक अपने फेस को स्टीम कीजिए। अब स्टीम करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्टीम करने से आपके जितनी भी गंदगी होगी, जितने भी वाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, वो सारे लूजन अप हो जाएंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें तो उनको निकालना इजी हो। 5 मिनट स्टीम लेने के बाद टाल लीजिए। टाल को वही जो गर्म पानी आपने स्टीमिंग के लिए यूज़ किया है उसमें इस तरह से डिप कीजिए और उससे धीरे धीरे हल्के हाथों से, बिल्कुल आराम आराम से, हल्के हाथों से अपने नोज़ के अराउंड और यहाँ चीक के अराउंड, चीक्स पे धीरे धीरे रब करना शुरू कीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी लूजन अप ब्लैक हेड्स हैं और डर्ट है, यही वो टाइम होगा जब उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। आधा स्क्रबिंग वाला काम तो आपका सेकेंड स्टेप में पूरा हो जाएगा। अब 2 मिनट तक इस तरह से आप रब कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज एक्सफोलिएशन। इसके लिए आपको लेना है एक टमाटर, वही टमाटर जो हमने शुरू में काटा था और आधा जो बचा हुआ टमाटर था वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। टमाटर लीजिए और उसके ऊपर आपको ½ टेबल स्पून कॉफ़ी डालनी है। उसको लेके आपको अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है। टमाटर के बेनिफिट्स तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी में होता है कैफीन, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को वाइड करता है। ब्लड वेसल्स वाइड होने की वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन नेचुरली टाइट होना शुरू हो जाती है। अगर हमारी स्किन टाइट होगी तो पोर्स तो अपने आप ही श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड स्टेप जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको अपनी स्किन बहुत ही क्लीन और स्मूथ लगेगी। लेकिन इसके बाद भी आपको फॉलो करना है एक स्टेप, दैट इज़ फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसमें ऐड कीजिए ½ टेबल स्पून कॉफ़ी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक टमाटर, उसको हाफ कट कर लीजिए और उसका जो जूस है वो सारा इसमें डाल दीजिए।
1 टमाटर का पूरा जूस आप इसमें डाल दीजिए। अब ये जो टमाटर है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आपको फ्रिज में रखना है। मैं बाद में बताऊंगी कि इसका क्या करना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको पेस्ट थोड़ा सा थिक लगता है तो आप इसमें रोज़ वाटर या जो फ़िल्टर्ड वाटर होता है वो ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको थिन लग रहा है तो आप मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए एज ए मास्क। 20 मिनट के एप्लीकेशन के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, थोड़ा सा सूख जाएगा और आपको 20 मिनट्स ही रखना है, इससे ज़्यादा आप मत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैक जल्दी सूखे तो आप थोड़ा सा पैक को थिन बनाइए। मास्क अगर आपका थिन होता है तो वो जल्दी सूख जाता है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। फेस को वॉश करने के बाद ज़रा आप रिज़ल्ट्स देखिएगा, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स और इतने अच्छे बेनिफिट्स ये रेमेडी आपको देगी। आपको लगेगा कि आपकी स्किन टाइट सी लगेगी, आपको फील करोगे आप क्लीन हो चुकी होगी और स्मूथ हो चुकी होगी। अब इसके बाद आपको अपने फेस को टोन करना है, टोनर लगा लीजिए और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। मॉइस्चराइज़र के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा जेल ही क्यों? एलोवेरा जेल में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हमारे पोर्स को अनक्लॉग करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है और तीसरा हमारी स्किन को टाइट रखती है। तो आप एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए और उसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें रोज़ रोज़ ये रेमेडी फॉलो करनी है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको बस हफ्ते में एक बार ये रेमेडी बनानी है और फॉलो करनी है। तो आप तो कह रहे थे कि 15 दिन का स्किन केयर रूटीन है। हाँ जी, अभी हम जानेंगे कि आपको बाकी दिनों में क्या करना है। फर्स्ट डे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने संडे को आपने फर्स्ट डे हो गया, आपने ये रेमेडी फॉलो कर ली। सेकंड डे पे आपको इस रेमेडी का जो फर्स्ट स्टेप था, टमाटर को रब करना और उसको धोना, ये करना है। सेकंड डे पे आपको टमाटर लेना है और उसको अपने फेस पे रब करना है। 5 मिनट्स तक आप रब कीजिए और 10 मिनट्स तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस को वॉश करना है। सुबह की जब आप स्किन केयर रूटीन करोगे तब भी आपको ये करना है, और जब आप शाम को अपनी स्किन केयर रूटीन करोगे या रात को करोगे तो तब भी आपको करना है। अपने फेस को वॉश करने के बाद आप टोनर अप्लाई कीजिए और फिर एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। सेकेंड डे पे आप ये रूटीन फॉलो करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 7 डे तक आपको यही रूटीन फॉलो करनी है। 8th डे पे आप 4th स्टेप वाला जो प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट डे किया था वो फॉलो करेंगे। 9th को आप जो सेकेंड डे वाला प्रोसेस था वो फॉलो करेंगे। 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th तक आप यही फॉलो करेंगे और 15th डे जो होगा उस पर फिर आप 4th स्टेप वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। और इस तरह आपका 15 डेज स्किन केयर चैलेंज ख़त्म होता है। 15 डेज़ के बाद आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो टमाटर हमने फ्रिज में रखे थे उनका क्या करना है, उनको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और जो टमाटर की प्यूरी है उसको सेकेंड डे पे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। जो आपने टमाटर अपने फेस पे रब करना था उसकी जगह पे आप वो प्यूरी अप्लाई कर लीजिए। 5 मिनट्स मसाज करने के बाद उसको 10 मिनट्स तक रखिए और फिर वॉश कर लीजिए। अगर प्यूरी बच जाती है तो शाम को भी इस्तेमाल कर लीजिए और नेक्स्ट डे के लिए भी वही इस्तेमाल कीजिए। जब टमाटर की प्यूरी ख़त्म हो जाएगी तो आपको रोज़ इसी तरह से टमाटर को हाफ कट करके आधा टमाटर सुबह इस्तेमाल कीजिए और आधा टमाटर शाम को इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। जिनको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो एक बार ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं मिलूँगी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये रेमेडी फॉलो कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखते रहिए।